कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और रोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि गेट पर आकर उसे बाइक से घर छोड़ दे। अमित ने रोशनी से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रोशनी पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल रोशनी ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। रोशनी बोली, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित बोला, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो रोशनी बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन रोशनी अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। रोशनी ने ये भी नोटिस किया कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसीलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमित ऐसा नहीं करता था। अमित और रोशनी के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो रोशनी भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन अमित ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रोशनी ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो रोशनी मानती थी कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ सॉरी से नहीं चलती है। रोशनी ने अमित को फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। रोशनी अमित का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रोशनी अमित से इतना प्यार करती थी, वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रोशनी अमित से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अमित महीनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। रोशनी घबरा गई। उसने अमित को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई रोशनी अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि अमित पिछले महीने से हॉस्पिटल में है। रोशनी भागते हुए अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रोशनी रोने लगी। रोशनी को देख अमित के आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने रोशनी को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की मम्मी को लेटर मिले थे और उसके कुछ लेटर लिए रोशनी के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रोशनी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उसी दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में छेद था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर रोशनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे ये पता चलता है दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। अगर ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।